अच्छा, बुद्धि। आखिर ये है क्या? क्या ये मैथ्स में होशियार होना है या फिर संगीत की समझ या शायद दोनों? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। तो आज हम सब मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट ने इसे समझने के लिए कौन-कौन सी शुरुआती सिद्धांत दिए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इंटेलिजेंस बस एक ही चीज है? एक कह सकते हैं मास्टर पावर, या फिर ये कई अलग-अलग टैलेंट्स का एक कलेक्शन है? मतलब जरा सोचिए, क्या ये जरूरी है कि एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक महान आर्टिस्ट भी हो? बस इसी एक सवाल ने साइकोलॉजिस्ट को दो खेमों में बांट दिया, और आज हम उन्हीं के शुरुआती सिद्धांतों को समझने वाले हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है अल्फ्रेड बिने से। बिने वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इंटेलिजेंस को एक अकेली ताकत की तरह देखना चाहिए। उनके सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। और इसका सीधा सा आइडिया था कि इंटेलिजेंस एक ही चीज है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बिने का मानना ये था कि हमारी बुद्धि एक अकेली सेंट्रल पावर है, एक ऐसी कह सकते हैं मानसिक शक्ति जो हमारी सोचने समझने की हर क्षमता को कंट्रोल करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये दिमाग का एक मास्टर स्विच हो, एक ही स्विच जो दिमाग के हर हिस्से को, हर बल्ब को पावर देता है। बिन्ने ने खुद इसे ऐसे समझाया था, बुद्धि वह उच्च मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा हमारे समस्त मानसिक गुणों का प्रशासन एवं संचालन होता है। अब इसका सीधा साधा मतलब ये है कि दिमाग में बस एक ही मास्टर इंजन है और यही इंजन हर काम को ताकत देता है, फिर चाहे वो मैथ्स का कोई मुश्किल सवाल हो या फिर कोई कविता लिखनी हो। इस थियोरी का एक बहुत सीधा सा मतलब निकलता है कि अगर कोई एक चीज में अच्छा है तो उसे हर चीज में अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर कोई मैथ्स में जीनियस है तो बिन्ने के हिसाब से उसे लिटरेचर और म्यूजिक में भी उतना ही कमाल का होना चाहिए। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? इसी सवाल ने एक नई थियोरी को जन्म दिया। और यही एंट्री होती है चार्ल्स स्पीयरमैन की। साल था 1904 और उन्होंने बिने के इस आइडिया को सीधे सीधे चुनौती दे दी। स्पीयरमैन को लगा कि भाई इंटेलिजेंस का मामला इतना सीधा साधा नहीं है। उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी पेश की जिससे हम जानते हैं दो कारक सिद्धांत के नाम से। और सच कहूं तो इस थ्योरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। स्पीयरमैन की थ्योरी ये कहती है कि इंटेलिजेंस दो तरह के फैक्टर्स से बनी है। पहला है एक जनरल फैक्टर जिसे कहते हैं जी फैक्टर, और दूसरा है कई सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स यानी एस फैक्टर्स। अब ये एक बहुत बड़ा आइडिया था क्योंकि इसने पहली बार इंटेलिजेंस को एक से ज्यादा हिस्सों में बांटा था। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? देखिए, बीच में है हमारा जी फैक्टर यानी हमारी जनरल इंटेलिजेंस, और ये जी फैक्टर हमारी हर स्पेसिफिक एबिलिटी को, जैसे म्यूजिक S1, मैथ्स S2 या लैंग्वेज S3 को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा उस काम से जुड़ा स्पेसिफिक स्किल। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि ये जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी आखिर है क्या और इनमें क्या फर्क है। अच्छा, तो जी फैक्टर और एस फैक्टर में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, जी फैक्टर यानी जनरल इंटेलिजेंस हमारे अंदर जन्म से होती है। ये यूनिवर्सल है। इसे अपने दिमाग का मेन प्रोसेसर यानी सीपीयू मान लीजिए, वो रॉ मेंटल एनर्जी जो हर काम में इस्तेमाल होती है। दूसरी तरफ है एस फैक्टर्स जो हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। ये उस सीपीयू पर चलने वाले अलग अलग सॉफ्टवेयर या ऐप की तरह हैं। मैथ्स के लिए अलग, लैंग्वेज के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग। तो एस फैक्टर्स की कुछ खास बातें हैं। पहली तो ये कि हम इनके साथ पैदा नहीं होते, इन्हें हम सीखते हैं, डेवलप करते हैं। दूसरी बात, हर अलग काम के लिए एक अलग एस फैक्टर चाहिए होता है, और ये भी जरूरी नहीं कि सब में ये बराबर हों। इनकी मात्रा हर इंसान में अलग अलग होती है। बस यही वजह है कि कोई एक इंसान किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है पर दूसरे में नहीं, और हमारे अंदर ऐसे सच में अनगिनत एस फैक्टर्स हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन दोनों शुरुआती सिद्धांतों को एक साथ देख लेते हैं। एक तरफ है अल्फ्रेड बिने, जिनकी यूनिफैक्टर थ्योरी कहती है कि इंटेलिजेंस बस एक ही चीज है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ है चार्ल्स स्पीयरमैन, जिनकी टू फैक्टर थ्योरी कहती है कि नहीं, इंटेलिजेंस एक जनरल फैक्टर और कई सारे स्पेसिफिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो देखा कैसे एक सिंपल आइडिया से हम एक ज्यादा डिटेल्ड नजरिए की तरफ बढ़े। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ गए, इंटेलिजेंस में एक फैक्टर है या दो, या क्या कहानी इससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है?
क्योंकि जैसा कि हमें पता है, इंटेलिजेंस की 10 से भी ज्यादा थ्योरीज हैं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। बुद्धि को समझने के इस सफर में अगला कदम क्या होगा?